हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुगेबर और आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो अभी जो हाल फिलहाल में है ना, पीएचडी के एडमिशन को लेकर के काफ़ी सारी कन्फ्यूजन चल रही है बच्चों के अंदर, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने अभी पीएचडी एंट्रेंस को लेकर या फिर स्वेट को लेकर के कोई भी अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया है। लेकिन ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें बाकी अदर सोर्सेज से मिल रही है कि स्वेट होगा इस बारी। तो सीयूईटी अगर होता है तो किस तरीके से चीज़ों में बदलाव रहने वाला है, किस तरीके से आपका जो नेट सर्टिफिकेशन है, अगर आपने नेट क्लियर कर लिया है या फिर नेट जेआरएफ क्लियर कर लिया है, तो क्या वो किसी काम का रहेगा या नहीं, जो इंटरव्यूज़ होते थे क्या वो किसी काम के होंगे या नहीं, जो आप लोग इंटरव्यू के लिए अपना प्रपोजल्स रेडी करते थे क्या वो किसी काम का होगा या नहीं। तो इन तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको इस वीडियो में आज मिलने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से वॉच करना, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, अपने यूनिवर्सिटी ग्रुप में अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी एडमिशन में हेल्प हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खोल के दिखा रही हूँ। तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आप सारी अपडेट्स को देख सकते हो। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं ये रिगार्डिंग एडमिशन्स हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको इनमें से किसी के भी रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। तो हमें पीएचडी की इन्फॉर्मेशन की चाहिए तो यहाँ पे लिखा है पीएचडी एडमिशन्स। तो मैं आपको ये क्लिक करके दिखा देती हूँ कि अगर आप अभी साइट पर जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कमिंग सून। ठीक है, कमिंग सून का मतलब ये है कि अभी तक आपके पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी नहीं हुआ है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो आपकी कमिटीज़ बैठी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और जो उनकी तरफ से बयान आया है वो आया है कि सीयूईटी के थ्रू जो है इस साल आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ें उन्होंने अपने इंटरव्यू में या फिर अपने जो भी स्टेटमेंट है उसमें नहीं बताई हैं। लेकिन मैं आपको इसके रिगार्डिंगली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से जो बच्चे काफ़ी वरीड हो रहे हैं कि किस तरीके से जो है एडमिशन का तरीका रहने वाला है, उनको थोड़ी सी राहत मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीयूईटी होता क्या है, क्योंकि आई गेस कि सब बच्चों को नहीं पता होगा। तो सीयूईटी होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंतर्गत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट करती हैं और अपने अपने कोर्सेज को वो ऑफर करती हैं, जितनी भी उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर सीट्स होती हैं। ठीक है, ये था एक ईजी से डेफिनेशन कि सीयूईटी आपका है क्या। अब सीयूईटी से पहले आपके एडमिशन्स कैसे होते थे, ड्यूएट के थ्रू। ठीक है, ड्यूएट की DUET या फिर ड्यूएट भी इसको बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो अभी पिछले साल तक आपके जो एडमिशन्स पीएचडी के अंदर हो रहे थे वो हो रहे थे ड्यूएट के अंदर, लेकिन अब इसको सुएट से बदलने की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि आपकी जो सबसे पहले जो अंडर ग्रेजुएशन के जो आपके एडमिशन्स थे पहले उनको चेंज किया गया, सीयूईटी के साथ मर्ज किया गया। फिर दिस ईयर पीजी के एडमिशन्स को अभी मर्ज किया गया है, और दिस ईयर ही यानी कि इसी साल में जो है पीएचडी के एडमिशन्स को भी सुएट के थ्रू ही मर्ज करा जा रहा है, यानी कि सेंट्रल कॉमन टेस्ट ही बच्चों को देना पड़े। पहले क्या होता था, बच्चों को जिस पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था। ठीक है, तो अब जो है ड्यू जो है ऑफिशियली सुएट के अंदर आ जाएगा। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिटर्न में नहीं आई है, लेकिन बयान आ चुके हैं। ठीक है, तो क्या बदलाव आने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या बदलाव आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे अगर आपका एडमिशन इस बार सीयूईटी के थ्रू हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीयूईटी जो है वो कौन दे सकता है या फिर किनको देना है। जिन बच्चों ने नेट क्लियर कर लिया है क्या उनको सीयूईटी के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक जो गलतफहमी वो क्लियर कर देती हूँ कि जिन भी बच्चों ने नेट किया हुआ है या फिर नेट जेआरएफ या फिर नेट के इक्विवेलेंट जो भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं, सीएसआईआर नेट होते हैं या फिर सीएसआईआर नेट जेआरएफ होता है या फिर नॉर्मल नेट जेआरएफ होता है, तो जो भी इसके होल्डर्स हैं यानी कि जिन्होंने भी नेट का सर्टिफिकेशन किया है, नेट को क्लियर किया है, तो उनको सीयूईटी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो का जो खुद का एंट्रेंस होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसमें क्या होता था कि जो बच्चे नेट क्लियर करके आते थे वो डायरेक्टली एलिजिबल होते थे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो जिसकी वजह से उनको दोबारा से एक नए एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं पड़ता था। और जिन बच्चों को नेट क्लियर नहीं हुआ होता था या फिर उन्होंने नेट नहीं दिया होता था, तो वो जो है पीएचडी में एडमिशन कैसे लेते थे, वो ड्यूएट देते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद जो है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते थे उनको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता था, जस्ट लाइक द नेट कैंडिडेट्स। तो एंट्रेंस देने का मतलब पहली बात तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका एडमिशन पक्का है अगर आप क्लियर कर लेते हो। एंट्रेंस टेस्ट से क्या होता था कि आपकी लिस्ट बनती थी कि कौन कौन इंटरव्यू राउंड के लिए क्लियर कर पाए हैं।
ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला आपका जो है सीयूईटी के अंदर चलने वाला है कि जो बच्चे सीयूईटी को क्लियर करेंगे, यानी कि सीयूईटी के एग्जामिनेशन का जो भी आपका कट ऑफ आएगा, मेरिट लिस्ट जो भी आप बोलोगे, वो लोग क्या हो जाएंगे, इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या अब इंटरव्यू नहीं होगा, क्या अब हमें प्रपोजल्स नहीं बनाने हैं क्योंकि अब एग्जामिनेशन जो है दूसरा हो रहा है। तो बिल्कुल आपके इंटरव्यू ज़रूर होंगे, और जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपके सूएट के स्कोर पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि सूएट का जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें देखा जाएगा कि कौन कौन बच्चे जो हैं अच्छे मार्क्स लाए हैं, और उनको इंटरव्यू राउंड के लिए जो है बुलाया जाएगा। अब ये जो इंटरव्यू राउंड है वो नेट वालों और सूएट के लिए बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नेट वालों के लिए जिन्होंने नेट क्लैरिफाई कर लिया है, नेट को क्लियर कर लिया है, उनके लिए एक स्टेप आसान ये हो जाता है कि उनको सीयूईटी की मेरिट लिस्ट में नहीं आना है, उनको डायरेक्टली इंटरव्यू राउंड के लिए जाना है। और सीयूईटी जो देंगे केवल इतना फर्क है कि वो नेट ना कर करके, क्योंकि उनके पास नेट का सर्टिफिकेशन नहीं है, तो उनको सीयूईटी का मेरिट लिस्ट क्लियर करना पड़ेगा और फिर वो इंटरव्यू राउंड के लिए आ पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि नेट वालों के लिए एक स्टेप यहाँ पे आसान हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी वो नेट का पेपर दे चुके हैं और नेट के पेपर के लिए पढ़ चुके हैं, जिसका ऑलमोस्ट सिलेबस आपका सीयूईटी की तरह रहता है। ठीक है, अब बात आती है क्या इंटरव्यू जिनका हो रहा है उनका सिलेक्शन कंफर्म है? बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू बहुत सारे बच्चों का होता है और उसमें से काफ़ी कम बच्चों की जो है लिस्ट आती है, क्योंकि जो पीएचडी एडमिशन्स होते हैं उनके अंदर जो सीट्स होती हैं वो ही बहुत लिमिटेड होती हैं, बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ अब कि किसको सीयूईटी देना है, किसको सीयूईटी नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं कि सीयूईटी का पेपर कैसा आएगा। ठीक है, अभी जो है फिलहाल हमारे पास कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है रिटर्न में दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके एडमिशन्स में देरी हो चुकी है। आपके इस बार का जो पीजी एंट्रेंस है उसके रिजल्ट में देरी हुई है और नेट के रिजल्ट में देरी हुई है। ठीक है, तो बहुत जल्द आपका जो है एक यहाँ पे रिटर्न नोटिस जो है आ जाएगा। जैसे ही वो रिटर्न नोटिस आएगा आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कि सीयूईटी कैसे रहने वाला है। तो ऑलमोस्ट 90% आपका जो सीयूईटी का सिलेबस होगा वो डीयू की तरह ही होगा। जिस तरीके से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए पढ़ते थे, ठीक उसी तरीके से आपका सीयूईटी होगा। लेकिन सीयूईटी में अक्सर ये होता है कि सीयूईटी के एग्जाम्स में जो स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चंस होते हैं उनको जनरल रखा जाता है। उस जनरल का मतलब क्या है कि चाहे आप साइंस में एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस में ले रहे हो, चाहे फिर हिस्ट्री में ले रहे हो, ज्योग्राफी में ले रहे हो, आप किसी भी फील्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हो, वो जो स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चंस होते हैं वो कॉमन रखे जाते हैं, जिसमें कि ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक आपका जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, थोड़ी सी मैथ्स हो गई, थोड़ी सी रीजनिंग हो गई, थोड़ी सी इंग्लिश ग्रामर पूछ ली, थोड़ा सा पैसेज पूछ लिया। ठीक है, पैसेज वैसे कम ही पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें जो है मिक्सअप होती हैं उन 25 क्वेश्चंस के अंदर। और जो बाकी के 75 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए दे रहे हो, पॉलिटिकल साइंस के किसी फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हो पीएचडी में, तो उसके जो 75 क्वेश्चंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है। मैं आपको बार बार ये दोहरा रही हूँ कि ये बिल्कुल टेंटेटिव, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि क्या सूएट पैटर्न फॉलो करता है। और अगर वो पीएचडी के एडमिशन्स कंडक्ट करवाएगा, जो कि पहली बार होने वाला है कि जो डीयू के एडमिशन्स हैं वो सूएट के अंदर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम कुछ भी पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मेट आज तक फॉलो होता आया है सीयूईटी के अंदर और डीयूईटी के अंदर, तो उसके बिहाफ पे ही मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता था उसमें ऐसे इस तरीके कोई 25 क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं था। लेकिन सीयूईटी अपने जितने भी पेपर कंडक्ट करवाता है उसमें अक्सर आपके जो स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं वो यही सबके होते हैं। तो हम ये होप कर सकते हैं कि आपका जो सीयूईटी होगा 2023 का उसमें सेम ही फॉर्मूला फॉलो किया जाए। लेकिन लेट्स होप एंड लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका जो भी अपडेट आएगा वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे मिल ही जाएगा। तो मेक श्योर करें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें। और मैं आगे और वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पीएचडी एडमिशन्स को लेकर के, जेएनयू के, इग्नू के, और भी जितनी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छी अच्छी, तो उन सब का अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। और साथ ही साथ तमाम बाकी एडमिशन्स पीजी यूजी सबका यहाँ पे मिलता है आपको अपडेट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।